हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। एक आदमी टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और वहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो उस आदमी से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो कार टावर के फुट की तरफ उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। पहले ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। जब उसने कार ने डिस्टेंस कवर किया है टावर की तरफ 6 सेकंड में चली है तो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो वो कार उस टावर के पास यानी कि टावर के फुट के पास पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो वो फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये डायग्राम है। यहाँ पॉइंट ए पर एक आदमी बैठा हुआ है जो इस कार को, यहाँ पे पॉइंट डी पर एक कार है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद ये एंगल इंक्रीज होके जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज होने में कार ने 6 सेकंड ट्रेवल किया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पॉइंट सी से, मान लो अब कार यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट डी से पॉइंट सी पे है। अब इस पॉइंट सी से फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट डिस्टेंस बी इज इक्वल टू एक्स। लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये ऐसे लिख लो, डिस्टेंस जगह आप यहाँ लिख लो बी सी इक्वल्स टू आएगा एक्स। लेट कर लो, डिस्टेंस रहने दो, आप लिख लो लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और यहाँ ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी यहाँ पे है हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ लिख देंगे लेट ए बी इज द टावर एंड डी बी, ये डी और बी जो है, डी बी द हाईवे। द हाईवे, डी बी द हाईवे, डी बी इज द हाईवे, इज द हाईवे। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है ये टावर की हाइट है, बी सी ये जो बाद में इतना डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड आउट को उसको हमने एक्सलेट कर लिया। ये बी डी जो है वो ये हाईवे है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे पहले ट्राइएंगल ए बी सी को सोल्व करेंगे। लिखेंगे इन ट्राइएंगल ए बी सी, यहाँ पे देखो थीटा क्या है, थीटा 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस, बेस है यहाँ पे बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी ए बी इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड ट्राइंगल से सोल्व करेंगे। ट्राइएंगल इन ट्राइएंगल, सेकंड ट्राइंगल देखो शेप में, एक तो हमने लिया अभी ए बी सी, उसके बाद ए बी डी, चलेंगे ट्राइएंगल ए बी डी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। देखो इस ट्राइंगल में ए बी डी में थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी अपॉन बी डी। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3,
1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से लिख लेंगे, ए बी की वैल्यू है √3 इंटू एक्स अपॉन बी डी। देखो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू तो एक्स है और सी डी की वैल्यू 6 है, तो कंप्लीट बी से डी तक की जो वैल्यू आएगी वो 6 + x आएगी। क्या आएगी, 6 + x। ये बी डी की वैल्यू लिख लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 + x को 1 से करेंगे 6 + x ही आएगा। √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और x इसके साथ में है। यहाँ रहेगा 6, राइट साइड में 3x पहले से है, इस x को मैं चेंज करूँगा तो ये -x हो जाएगा, तो यहाँ 6 = आएगा 2x। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बचेगी, 3। ठीक है, ये तो होगी x की वैल्यू। यानी कि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, क्या फाइंड आउट करनी थी, बी सी, यानी कि कितना टाइम लेगा। तो x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगेंगे। यहाँ पर 6 सेकंड में था, तो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने में इस कार को 3 सेकंड लगेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा ये, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द कार will take 3 seconds to reach the foot of the tower, उस कार को पॉइंट सी से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी यानी कि फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो आज हमने इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया है। आज हमने जो एक्सरसाइज है 9.1 इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।